इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ अनुज आत्रे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी, बात यह है कि यहाँ छोटे चेहरों की बात नहीं हो रही, यहाँ तो एक्स सीएम जो आंध्रा के थे वो भी चले गए, और ऐसे बहुत बड़े बड़े चेहरे जा रहे हैं। बात इतनी है कि बात कांग्रेस की है या बात बीजेपी की है, बात हर दल की है, और यही सब नेता हर दलों में फिर अपना वर्चस्व भी कायम कर लेते हैं। तो कहीं तो सवाल उठेंगे ना। जी धन्यवाद संजय जी। देखिए, ऐसा है संजय जी, कुछ लोह बूठा और कुछ लोहार बूठा, यानी कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा है और कुछ पार्टी की जो समझ लीजिए शिथिलता है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति, देखिए कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी परिक्षेत्र में हो, आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, मैं किसी और क्षेत्र में हूं, वो राजनीतिक क्षेत्र में है, तो देखिए संजय जी, हर आदमी को अपना भविष्य और अपना एक सारी चीजों का गुणा भाग लगा के चलना पड़ता है। इस चीज से कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जब भी आप व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, अगर किसी कोई कॉर्पोरेट के अंदर है तो वो बड़ी कंपनी में स्विच करता है अपने भविष्य को देखते हुए। आज आप मीडिया में हैं, कल को अगर मान लीजिए आपको अपना भविष्य यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं होता, कहीं और ज्यादा आपको भविष्य अपना उज्जवल नजर आता है, तो आप वहां पे भी आप स्विच करेंगे। तो इसी तरीके से राजनीति के अंदर भी कोई व्यक्ति कहीं दूसरी पार्टी के अंदर स्विच करता है तो उसको अपना वर्तमान, अपना भविष्य और उसकी वहां पे कितना उसका वहां पे मान है, कितना सम्मान है, सारी चीजें देख करके करता है। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं, कांग्रेस के साथ ये चीज इसलिए लागू होती है कि जिस तरीके से एक कहावत है ना कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले उसके अंदर से कौन कूद कूद करके भागते हैं, वो मैं आगे बोलना नहीं चाहता। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर हम अनिल एंटनी की बात करें या हम रेड्डी साहब की बात करें, केवल इसी की बात नहीं है। आप पिछले 5 वर्षों के अंदर देखेंगे तो आपको ये चीज दिखाई देगी कि उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से आप ये मान के चले, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, चारों तरफ जो है ना, आपको यही लगेगा कि जैसे कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है। और भगदड़ किनकी मची हुई है? जो लोग विचारशील लोग हैं, जिनके अपने विचार हैं और उनको लगता है कि भाई कांग्रेस हमारी बात नहीं सुन रही। अगर मैं बात करूं अनिल एंटनी जी की, तो आपने देखा होगा कि 2014 के चुनावों के बाद में कांग्रेस के हार के कारणों पर एक समिति बनाई गई थी और उस समिति का चेयरमैन ए.के. एंटनी जी को बनाया गया था। और ए.के. एंटनी जी ने अपनी जो रिपोर्ट जो कांग्रेस पार्टी को प्रस्तुत करी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हार का मेन कारण है जनता का, कांग्रेस से मोह भंग होने का मेन कारण यह है कि कांग्रेस अब तुष्टिकरण के अंदर इतना झूल गई है कि वो एंटी हिंदू की तरफ नजर आने लग गई है। लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी ने बैठकर के उसके ऊपर मंथन किया, कभी उसके ऊपर विचार किया? केवल एक तत्कालिक रूप निकाला कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लिया, माथे के ऊपर तिलक लगा लिया, लेकिन अपने नेताओं के ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई। और जिस तरीके से बयानबाजी होती है, उस बयानबाजी के अंदर कहीं भी नहीं लगा कि ये वही मध्यम मार्गी कांग्रेस है जो किसी समय इंदिरा जी के समय में या लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में जब मध्यम मार्गी कांग्रेस हुआ करती थी, जिसको अगड़े भी वोट देते थे, पिछड़े भी देते थे, हिंदू भी देते थे, मुसलमान भी देते थे, सभी उसके साथ निरंजन जी, आपको लगता है कि वो तुष्टिकरण के बेस पे हिमाचल के अंदर सरकार बना सकते हैं? वोट तो दे रहे हैं ना उन्हें, हिमाचल में सभी लोगों ने वोट दी। खाली केवल एक यही बात कर देना कि एक तबका दे दिया गया कि तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, ऐसा तो नहीं। अगर तुष्टिकरण की राजनीति होती तो आप देखिए राजस्थान के अंदर भी है, हिमाचल के अंदर है, उसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो फिर वो कैसे है? तो कहीं ना कहीं कमी जो है वो है। हाँ, एक मुद्दा, एक विषय वो भी हो सकता है। जी देखिए संजय जी, आपको मैं एक चीज बताऊं, आप हर चीज को एक एंगल से नहीं नाप सकते। अगर बात आप हिमाचल के चुनावों की करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कई बार बी टीम इसलिए जीती क्योंकि ए टीम हारी। और आपको एक चीज और मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं कि ये मेरा अपना मूल्यांकन है कि अगर गुजरात और हिमाचल के चुनाव अगर साथ साथ नहीं होते तो निश्चित रूप से हिमाचल के अंदर इनके लिए और मुश्किल होती, क्योंकि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, या इन कहूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का तुरुप का इक्का है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, वो कहीं ना कहीं गुजरात में उलझ करके रह गए और उनके लिए गुजरात ज्यादा महत्वपूर्ण था जीतना। राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से आते हैं, नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से आते हैं। आप देख रहे हैं निरंजन जी, चलिए कांग्रेस की खिड़की खुलती है, कौन कहां जा रहा है वो देखा जा रहा है। लेकिन बात यह है कि आखिर वहां सुनवाई हो क्यों नहीं रही?
अगर ये कहा जा रहा है कि मेरी बात को नहीं सुना जा रहा था, हमने जो सुझाव दिए उन पर बात ही नहीं हुई, मिलने तक के लिए वहां पर टाइम नहीं दिया जाता, इस तरीके की बातें भी होती है, तो कहीं ना कहीं तब सवाल यह बनता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरीके का माहौल कांग्रेस के अंदर बना रहे हैं, तो उस पर तो बात होनी चाहिए। जी निरंजन जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, अनुज जी से फिर एक टिप्पणी लूंगा, समय कम है। जी देखिए ऐसा है संजय जी, आपको मैं बताऊं, दो तीन चीजें इसके अंदर और जुड़ी हैं, उनका भी मैं विषयवार बात बताता हूं। रमेश ठाकुर जी ने कहा देखिए कॉरपोरेट के अंदर कल्चर अलग है, लेकिन वहां पे मैंने एक मानविक जो इच्छा शक्ति है उसके बारे में बात करी थी, एक जिसको कहते हैं कि ह्यूमन टेंडेंसी की बात करी थी। और वहां पे राजनीति के अंदर केवल आपको पता है बयानबाजी बिकती है, तो दूसरी पार्टी में आता तो निश्चित रूप से उस पार्टी को अच्छा बताता है, गई हुई पार्टी को बुरा बताता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो जिस तरीके से अनुज अत्रे जी कह रहे थे, और एक बात रमेश ठाकुर जी भी कह रहे थे कि जितने कांग्रेस से छोड़ करके गए सारे के सारे दागी नेता हैं, मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करता हूं, क्योंकि आज गुलाम नबी आजाद उनके ऊपर क्या दाग है, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके ऊपर कौन सा भ्रष्टाचार का, मिलिंद देवड़ा उनके ऊपर कौन से भ्रष्टाचार का आरोप है। तो इस तरीके से मैं बड़े नाम जतिन प्रसाद है, मैं इस तरीके का कम से कम 50 नाम गिना सकता हूं कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, लेकिन वो अपना राजनीतिक नफा नुकसान और अपना गुणा भाग और अपनी पार्टी के अंदर अपनी उपेक्षा देख करके वो दूसरी पार्टी में गए हैं। अच्छा, अब जो आपने कहा, देखिए ऐसा है, जो आपने सवाल पूछा कि भाई कांग्रेस इस बारे में मंथन क्यों नहीं करती। वास्तविकता क्या होती है संजय जी, कि जब कोई चीज जड़वत होती है, मेरा ये मानना है, जब किसी चीज के अंदर जंग लगता है, तो वहां पर ऐसा ही होता है कि केवल एक ही धारा में बहा जाता है, वहां पे ना दाएं देखा जाता ना बाएं देखा जाता। आज मैंने कल एक डिबेट थी, उस डिबेट के अंदर, यहाँ पे वो विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आज अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुनौती दे पा रहे हैं, चाहे दिल्ली के चुनावों की बात करूं, चाहे गुजरात के अंदर भी उन्होंने अच्छा करके निकले, उसका कारण यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल में राजनीति कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो है वो अभी भी, और जिस तरीके से जब भी कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, अनुज अत्रे जी मेरे मित्र हैं और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके से आकर के टेलीविजनों के ऊपर नैतिकता की बात करते हैं, भाई साहब, मैं आपको 50 चीजें गिना सकता हूं। मुझे एक बात बताइए, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पिछले 30 साल से पंजाब के अंदर पार्टी सींच रहे थे, उनको कौन सी नैतिकता के तहत आपने एक मिनट में हटा करके बाहर कर दिया और सिद्धू। आप सभी ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।